आज हम सीखेंगे कि गोलाई हमें किस हिसाब से करनी चाहिए, चाहे छोटा नेक हो, चाहे बड़ा नेक हो, कॉलर नेक हो, बोट नेक हो, किसी भी तरह का नेक है तो उसमें हम गोलाई कैसे करें। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमें आर्मोल की गोलाई देने में समझ में नहीं आता कितने इंच पे देनी है, हाफ इंच पे देनी है, पौना इंच पे देनी है, 1 इंच पे देनी है। तो देखो, मैं ये वीडियो ना डिटेल में बना रही हूँ। आज मैं आपको गोलाई करना सिखाऊंगी। वैसे तो मैंने हर चीज़ की वीडियो डाली हुई है। कल की वीडियो जो मैंने डाली हुई थी डीप नेक सूट के बारे में जो डाली थी, कटिंग की वीडियो शेयर की थी डिटेल में, उसमें इतने सारे कमेंट आए कि आपने बैक गोलाई नहीं की, बैक आर्मोल की गोलाई नहीं की। तो वीडियो ठीक से देखते ही नहीं हो आप लोग। बैक आर्मोल की गोलाई हमने किस हिसाब से की थी? हमने बैक का शोल्डर कम किया था। तो उसकी जो गोलाई है, हमें गोलाई ये नहीं सोचना होता है कि पीछे की हमारी बाहर की होती है, अंदर वाली थोड़ी गहरी होती है। वो कोई फैशन नहीं है कि अंदर बाहर एक होनी चाहिए। वो एक जैसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपका बैक साइड का शोल्डर कितना है। हमें अपना आर्मोल बराबर करना होता है और कुछ भी नहीं करना है। तो आज मैं दो चीज़ें कवर करने वाली हूँ। शोल्डर डाउन कितना करना है, किस में करना है, छोटे नेक में करना है, डीप नेक में करना है, किस तरह के नेक में शोल्डर डाउन करना है, आर्मोल की गोलाई किस हिसाब से करनी है, डीप नेक में अलग तरीके से करनी है क्या, और छोटे नेक में अलग तरीके से करनी है क्या। सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ इसमें। आर्मोल की गोलाई, दूसरा डाउन, क्योंकि इतने कन्फ्यूज़न कर रखी है मुझे कमेंट कर करके, जबकि मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियो डाले हुए हैं। जैसे कि शोल्डर की अलग, आर्मोल की अलग, छोटे नेक में शोल्डर की कितनी लेनी चाहिए, डीप नेक में कितना लेना चाहिए, कॉलर में कितना लेना चाहिए, बोट नेक में कितना लेना चाहिए। ये सारे टॉपिक अलग अलग हैं और सब में अलग अलग तरह से हमें शोल्डर लेना होता है। इसका मतलब मैंने अलग अलग वीडियो डाली होंगी। कहाँ डाली होंगी? इसी चैनल पे, बाकी दूसरे चैनल पे भी डाली हैं। तो आपको प्लेलिस्ट चेक करने का थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। मतलब चैनल में घुस जाओ, फिर उसके बाद शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन आएगा, उसके बराबर में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन आप क्या है ना, देखते ही नहीं हो, बस सीधे कमेंट कर देते हो। देखना ज़रूरी है ना। फिर भी मैं एक वीडियो बना रही हूँ ये डिटेल में और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो के बाद अगर आपको समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप नहीं देख रहे हो। आपको बस फास्ट फास्ट स्किप करके वीडियो देखना है या फिर तेज़ करके देखना है, ऐसे नहीं चलने वाला। तो आज की वीडियो काफ़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ गोलाई और डाउन करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास शोल्डर का नाप होना चाहिए। शोल्डर किसी का कितना भी हो सकता है। एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने चेस्ट के अकॉर्डिंग बताया था कि इस बंदे का इतना शोल्डर हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों को नाप लेना नहीं आता, तो आधे लोग वो उसमें ये कमेंट कर रहे हैं कि हमें क्या 15 लेना है, मैं तो अपने सूट में 6 लेती हूँ, सही आता है। तो थोड़ा ना, मतलब दिमाग नहीं लगाना है वीडियो को समझने में, किस चीज़ पर वीडियो है। इस चीज़ पर वीडियो नहीं है कि उसमें शोल्डर कितना लेना है। वो वीडियो इस चीज़ पे है कि किसका कितना हो सकता है शोल्डर। ये सोचो, लॉजिक लगाओ। मैंने ये बताया कि जैसे मैं दीपा हूँ, मुझे अपना नाप लेना नहीं आता, मैं ये मान के चलती हूँ। तो मुझे किसी ने कह दिया कि आपके चेस्ट 38 है, उसके हिसाब से आपका 15 शोल्डर है। ये है वो टॉपिक। ये नहीं है कि मुझे 6 इंच का लेना है, 5 इंच का लेना है। ये वो टॉपिक नहीं है। आपके असली शोल्डर का ज्ञान है उसमें, और कुछ भी नहीं है उसमें। तो थोड़ा समझा करो, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो आपको अपना शोल्डर का नाप लेना चाहिए। आपका शोल्डर कितना इंच का है। तो जैसे कि आपको नहीं समझ आ रहा, तो ये आर्म के सीधे सीधे जाना है। ये जो आर्म की लाइन है, ये जो कट, ये यहाँ का कट नहीं, ये जो अंदर वाला कट है, ये वाला, इसके सीध में जाना है। तो मेरा शोल्डर 15 इंच का है, इस हड्डी से इस हड्डी तक। तो मैं अपना शोल्डर लिखूँगी 15 इंच, ठीक है। छोटा नेक क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। ये तो हमारा शोल्डर हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक क्या होता है, छोटा नेक कौन सा होता है? 1 से 4 इंच तक हमारा छोटा नेक होता है। कौन सा? छोटा नेक, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 से 4 इंच का छोटा नेक। इसमें हमारा कुछ नेक होते हैं जिसमें हमारे बैन होते हैं, मतलब कॉलर, ठीक है। कॉलर नेक, पैक नेक भी छोटे नेक में ही आते हैं और बोट नेक भी छोटे नेक में ही आते हैं। ये बैन नेक हो गया, ये पैक नेक हो गया, ये कॉलर नेक हो गया। ये कोई से भी हो सकते हैं, कॉलर हर तरह के इंक्लूडेड है। ये भी हमारे पैक नेक में माने जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है? डीप नेक। ये हमारे 5 से स्टार्ट हो जाते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो भी, मतलब 13 प्लस जो भी नेक है सब डीप नेक में आएंगे, ठीक है। अब हमें इन तीनों के हिसाब से समझना होगा।
ये दोनों सेम में माने जाएंगे, ये सेम रहेगा, इसका अलग रहेगा, ठीक है। इन दोनों को एक ही में समझो आप। 1 से 4 इंच भी छोटे नेक पैक नेक में माने जाते हैं, कॉलर नेक बैंड नेक ये भी छोटे नेक में माने जाते हैं, चाहे आप फ्रंट में कितना भी डीप नेक बना लो, बैक में तो कॉलर है ना, तो बस उसके हिसाब से, ठीक है। अब फिलहाल हम समझते हैं छोटे नेक के बारे में। छोटे नेक में हमें क्या करना पड़ता है, शोल्डर डाउन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, शोल्डर डाउन। हमारा जो शोल्डर है वो 15 इंच का है, आपका 14, 13, 12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो मैंने चार्ट वीडियो पहले डाला है, चैनल पे जाके विजिट करना होगा, वरना ये हमारा नेक लेंथ है 1 से 4, ये किस में आएगा, छोटे नेक में। ये हमारी नेक की लेंथ है 1 से 4, ये छोटे नेक में आता है, 1 से 4 छोटे नेक में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक आ जाता है हमारा बैंड नेक, बोट नेक और पैक नेक। बैंड नेक, पैक नेक, बोट नेक, ये आपको लिखा भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे छोटे नेक में ही माने जाते हैं, पैक नेक में माने जाते हैं। चाहे आपका फ्रंट में डीप नेक है, हाफ कॉलर है बैक में, तो भी हमारा ये पैक नेक में माना जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक तरह से, इन दोनों को ना आप एक ही समझो, ठीक है। ऊपर की लाइन को हमारे शुरू हो जाते हैं डीप नेक, वो कितने से होते हैं, आपको कन्फ्यूज़न रहती है। यहाँ पे एंड कितना हुआ है, 4, इसका मतलब 5 से हमारा डीप नेक शुरू हो गया, है ना। 5 को गायब थोड़ी ना करेंगे, 1 से 4 छोटा है तो 5 से जो हमारा शुरू होगा वो डीप नेक में माना जाएगा, क्योंकि 5 इंच का नेक भी छोटा नहीं होता है। अगर किसी पतले साइज़ पे बना दोगे तो उसके लिए वो 5 इंच भी डीप है, मेरे लिए तो 5 इंच डीप नहीं रहेगा, बट ये सबके लिए है, 5 इंच डीप है, इसे डीप में गिना जाएगा। तो ये XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनको एक्स में गिनेंगे और इसको एक में गिनेंगे। इसकी गोलाई कैसे करनी है वो बताऊंगी, इसकी गोलाई कैसे करनी है वो बताऊंगी। तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। 2 इंच का नेक है वो भी पैक नेक में माना जाएगा। अब 2, 3, 4, अब बोलोगे 3.5 क्यों नहीं बताया, इतना नहीं होती है डिटेलिंग। छोटा नेक मतलब छोटा, अब उसके बीच में से 3.25 आए, 4.25 आए, 3.25 आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए आपको। और आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप इसे भी परचेस कर सकते हो, गोलाई देने में प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरह का ये टेबल वो भी ले सकते हो, बोर्ड जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो वो सब बात की बात है, यहाँ पे हम पैक नेक, छोटे नेक की बात करेंगे। उसमें हम पीछे का हिस्से के लिए हम कपड़ा छोड़ दे रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है। मार्क नहीं दिख रहा गाइस, क्या करें। अपने शोल्डर का हाफ लगाना है, ठीक है। जब भी आप कॉलर नेक बना रहे हैं या फिर बोट नेक, पैक नेक बना रहे हैं, उसमें आपको मैंने पहले भी कहा है फुल शोल्डर -1 करना है। लेकिन जितने भी कॉलर हैं, कॉलर जिसमें लग जाएगा बैक साइड में, उसको आपने फुल शोल्डर मतलब फुल शोल्डर पे बनाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक डाउट फिर आप लेकर आ जाओगे कि अभी तो आप कहते हो बोट नेक में 1 इंच माइनस करना होता है, तो वो चीज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं शोल्डर लेना नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि फ़िलहाल यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो यहाँ पे फुल शोल्डर -1 करेंगे, कॉलर नेक बना रहे हैं तो फुल शोल्डर लेना है, ठीक है। तो मेरा फुल शोल्डर है 15। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक तरीके से बोट नेक या पैक नेक का मान लेते हैं, ठीक है। कॉलर नेक में ½ इंच बढ़ाओगे आप, जो भी आपका साइज़ रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें डाउन कितना करना है, सबसे बड़ी समस्या डाउन की है। तो पहले तो सबके लिए फ़िक्स रहेगा 2.5 इंच का नेक, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है आपको नेक की वर्थ, चाहे आप कितनी भी बनाओ, शुरू में 2.5 इंच लेना है आपको। फिर उसके बाद ये डाउन कितना करना है, डाउन करने के लिए ना सबके लिए आप 1 इंच डाउन कर दो। कितना, 1 इंच। ये क्यों, क्योंकि आपको या तो समझना पड़ेगा कि हमें डाउन कितना करना पड़ता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो पहले तो आपका जो शोल्डर है, जैसे मेरा 15 है, इसे भाग देना है 12 से। किससे, 12 से। कितना आ गया, 1.25 इंच आ गया, मतलब कि 1.25, ये 1.25 इंच आ गया। लेकिन नहीं समझ आ रहा तो सबका 1 इंच ले लो, ठीक है। सबका 1 इंच ले लो, 1.25 इंच ले लो, इस तरह से आप ले सकते हो। लेकिन फुल शोल्डर भाग 12 से करना है, अगर आपको एक्चुअल साइज़ निकालना है कि भाई मुझे कितना डाउन करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। डाउन पे हमने फ़िलहाल के लिए निशान लगा देना है, ठीक है। अब आपका ना चेस्ट का जो भी साइज़ है, जैसे कि आपका, जैसे मेरा चेस्ट साइज़ है 38, ये बिना लूजिंग की बात कर रही हूँ, 38 चेस्ट है। आर्मोल की बता रही हूँ, 38 चेस्ट है, भाग देंगे 6 से, कितना आ गया, 6.3। अब उसके बाद प्लस कर देंगे, डीप नेक है तो ½ इंच प्लस करेंगे, अदरवाइज़ नॉर्मल में आपको प्लस करना है 1 इंच। तो मैं यहाँ पे प्लस कर देती हूँ 1 इंच, ये आ गया 7.25 के आसपास, ठीक है। ये आपको सारी संख्या नहीं देखनी होती हैं, लास्ट की 2 देखनी है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 7.25, ठीक है। इसे हमें अभी ये नहीं मानना कि ये परफेक्ट है, इसका आर्मोल हमें चेक करना होता है। अब यहाँ पर हम अपनी चेस्ट का निशान लगा लेंगे।
नॉर्मली मेरी 9.5 है तो हम 10.5 लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये पैक नेक बोट नेक में थोड़ा सा लूजिंग चाहिए होती है। अभी हम लूजिंग की बात ही नहीं करेंगे, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल बात करूँगी गोलाई वगैरह की। अब ध्यान से सुन लेना, इसमें 2 चीज़ कवर हो रही है गोलाई में। एक तो कॉलर नेक जो मैंने इसमें लिखवा रखा है, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पर इस वाले को और इस वाले को सेम कर रही हूँ, क्योंकि इसका दोनों का मेथड सेम है। शोल्डर लेने का, गोलाई करने का, जितना अंदर जाना है, जितना बाहर जाना है, सारी चीज़ें सेम है। तो इन दोनों में सेम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, बस अंतर ये हो जाएगा, कॉलर वाले में 1/2 इंच शोल्डर ज़्यादा होता है, नॉर्मल में हम 1 इंच माइनस करके लेते हैं फुल शोल्डर में, ठीक है। बस इतना अंतर है, बाकी ये गोलाई वगैरह सब सेम होनी है, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा कितना है, जितना भी है उसका हाफ कर देंगे। ये हमारा हाफ हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अंदर की ओर आना है। क्या करना है, अंदर की ओर आना है। कितना, 1/4 इंच। 1/4 इंच कितना होता है वो आप सबको पता है, 1 इंच से थोड़ा कम, ठीक है। ये हमारा आ गया 1/4 इंच। अब इस 1/4 इंच को हमें, ये यहाँ क्या जा रहा है इस पे ध्यान मत दो, ये तुम्हारी कटिंग नहीं है, ये स्केल लगाने के लिए हमें लगाना पड़ता है। कई बार मैं यहाँ पे निशान लगाती हूँ, कई बार यहाँ पे, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न होती है या फिर जानबूझ के कन्फ्यूज़ होते हो आप। तो यहाँ पे देखो, ये स्केल और यहाँ ये मिलना चाहिए, ये कहाँ जा रहा है उस पर नहीं ध्यान देना है। ऐसा हो गया, ठीक है। ये हमारा निशान आ गया सीधा स्ट्रेट, ये हमारी फ्रंट की गोलाई होगी इस पर। अब आपको क्या करना है, या तो आप इससे कर दो, ठीक है, इस तरीके से आप अपने आर्मोल की गोलाई कर दो। एक बार में नहीं कर सकते, इसको 2-3 बार में आपको हिलाना पड़ता है, इसलिए मैं इसमें नहीं सिखाती हूँ आपको। ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करके। अगर ये यहाँ पे सीधा आ जाएगा ना, जैसे इस स्केल से देखा था आपने, तो वो सीधा सही नहीं होती है, ठीक है। बैक की गोलाई हमें कुछ इस तरह से देनी है, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारी बैक की आर्मोल की गोलाई होगी। आया समझ। अब ये लाइन का कोई यूज़ है, जो आप घबरा जाते हो ये तो बहुत ज़्यादा ले लिया, ये क्या तरीका है, इसका यूज़ हुआ ही नहीं ना। हमें तो यहाँ से मतलब है ना, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। अगर बात करें इसको ऐसे कर दें, तो हम कॉर्नर से समझना चाहें तो ये गोलाई हमारी 1.5 इंच पे आई है, फ्रंट की। कितने इंच पे आई है, 1.5 इंच पे। और इस कॉर्नर से ये कितनी आई है, ये आई है हमारी 1.25 इंच की, ठीक है। तो 1.25 इंच ये भी है, 1.25 इंच ये भी है, बस कॉर्नर चेंज हो गए। ध्यान से समझें, कॉर्नर चेंज हो गए। ये हमारे कॉलर नेक में भी सेम मेथड रहेगा, ये हमारा बोट नेक में भी रहेगा, ये हमारे आगे का डीप और पीछे का बिल्कुल छोटा जो अभी मैंने पहना है उसमें भी यही मेथड रहेगा। ये आप कुर्ती देख सकते हो, यहाँ पे कुर्ती देख रहे हो, इसी मेथड से बनी है। अगर आपने मेरी क्लास शुरू की क्लास देखी होगी क्लास वाले चैनल पे, तो उस पे मैंने ये कुर्ती सिखाई है बनाना। ये पूरी कुर्ती के पार्ट्स डले हुए हैं चैनल पे, कटिंग, स्टिचिंग, स्लीव और इसके जो चाक हैं, नेक लाइन है, मतलब इस कुर्ती को मैंने 8-10 वीडियो में कवर किया है इतनी डिटेल में। इसकी फिटिंग वगैरह देख रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि मैं थोड़ा लूज़ पहनती हूँ, वो आपकी मर्ज़ी, आपको यहाँ से कितना टाइट पहनना है। मुझसे नहीं पहने जाते क्योंकि मैं लूज़ कपड़े पसंद करती हूँ, ठीक है। लेकिन इसकी फ़िटिंग में कोई मुझे तो कमी लग नहीं रही है, अगर आपको लग रही है तो अलग बात है। लेकिन ये यही मेथड से बनेगी। इसकी गोलाई हमने अंदर आके, देखो बॉडी पे देखो ना, यहाँ से बॉडी अंदर है, यहाँ से बाहर है, यहाँ से फिर बाहर है। तो इसी तरह से ये हमने करना है। ध्यान से देखो, हमारे बीच में अंदर है, यहाँ से फिर बाहर है, यहाँ से भी बाहर है। तो इसी तरीके से आपको करना है। और बैक वाले में जो आपने कहा था ना कि छोटे नेक में भी हमारे यहाँ पे झोल पड़ता है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ से बाहर ही रहना है। लेकिन अब मैं दूसरा चौक लेती हूँ, काश चल जाए। अब जिसको यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती छोटे नेक में, वो क्या करेगा, उसको यहाँ से तो ऐसे लेना है, लेकिन इस सीधी वाली लाइन से थोड़ा अंदर आना है बैक गोलाई में। बैक की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से फिर बाहर जाना है। इस वाले पॉइंट पे नहीं पड़ेंगे फिर रिंकल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें हम क्या करते हैं बैक वाले पार्ट के लिए, तो बैक वाला पार्ट भी हम इस तरह से सेम करते हैं, बढ़ाते हैं बैक पार्ट, चाहे बोट नेक हो, कॉलर नेक हो, कोई सा भी नेक हो। आर्मल की गुलाई समझ आ गई, ये भी समझ आ गई आपको। अब आप इसमें चाहे बोट नेक बनाओ 4 इंच का, ठीक है, चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन डाउन आपको ये 2.5 के हिसाब से करना है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे वाला बना रहे हो तो बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ और बनाना है डीप में, फ्रंट में, तो वो भी बना सकते हो, लेकिन बैक के डीप वाला फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है। ध्यान से सुन लेना आप लोग। अब ये हो गया हमारा, ये चीज़ बिल्कुल कवर हो गई है आज की डेट में। लेकिन अब मैं आपको आर्मोल मेज़र करना बताऊंगी।
आपका आर्म जो भी है उसमें हाफ इंच प्लस आना चाहिए, हाफ इंच हमारे शोल्डर लाइन का। हमारा यहाँ से जुड़ेगी ना, जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो ये शोल्डर यहाँ से जुड़ेगा। अब इस आर्म होल को मैच करेंगे, अगर नहीं आया हमारा परफेक्ट तो हम इसको छेड़ेंगे, क्योंकि मेरा कितना है 16, 16 का आधा चाहिए मुझे, 8 चाहिए। इस तरह से मेज़र करेंगे। ये मेरा कितना आ रहा है 9 इंच का आ रहा है, इसका मतलब ये मेरे लिए अभी ज़्यादा है, लेकिन छोटे नेक में ही ज़्यादा चलेगा। लेकिन अगर यही चीज़ डीप नेक में ज़्यादा हो रही होती तो बिल्कुल भी नहीं चलती। तो आप चाहें तो इसको इतना रख सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, इस लाइन को ऊपर ले जाओ, थोड़ी सी गोलाई को ही तो छेड़ना है, बस ये ऐसे आ जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी। समझ रहे हो आप? ये इस लाइन को ऊपर ले आओ, थोड़ी सी गोलाई में चेंजेस कर दो और बस कंप्लीट है। ये नहीं कि भाई गलत हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ इतनी कवर करते हैं। अब बाकी डीप नेक की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा शोल्डर वही रहेगा। अब हम इसमें से 2 नेक उठा लेते हैं। जैसे कि डीप नेक की बात कर रही हूँ फ़िलहाल, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, वो हमने कवर कर दिया, लेकिन शोल्डर तो इसमें भी हमारा 15 इंच का रहेगा, ठीक है। अब मुझे बैक का बनाना है डीप और फ्रंट का बनाना है छोटा। तो जैसे कि 7 इंच वाले को मैं टिक कर रही हूँ, ये मैं बनाऊँगी फ्रंट में, तो कितना रहा 7। ये पहले डिसाइड करना है इस लाइन में आपको, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ मुझे बैक में 10 इंच बनाना है, तो हम ये वाला लेंगे, टिक कर दिया मैंने इस वाले को। तो हम बैक में बनाएंगे 10 इंच का और ये फ्रंट में 7 इंच का। अब इसके अकॉर्डिंग शोल्डर लेंगे। अब मैं दिखा रही हूँ आपको चार्ट। सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है फ्रंट का नेक कितना बनाना है, बैक का कितना, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे डीप नेक में आपने गोलाई नहीं की दोनों साइड की, आपकी गलती मैं दिखाऊंगी अभी, ठीक है। ये हो गया फ्रंट का और ये हो गया हमारा बैक का। समझ आ गया आपको? अब इस चार्ट को फॉलो करना है। इसमें हमारा फ्रंट का नेक देखना है हमारा कितना है। हमारा इस वाली लाइन में जा रहा है, ये इस वाली लाइन में जा रहा है, और ये 15 इंच के शोल्डर का बता रही हूँ मैं, ठीक है। सभी का चार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो मेरी ये वाली लाइन बैठ रही है 6 और 7 में, हमें 6.5 का शोल्डर लेना है। तो हम 6 और 7 वाले में कितना लेंगे 6.5 का शोल्डर, ठीक है। क्योंकि हमारा फुल शोल्डर कितना है 7.5, मतलब हमारा फुल शोल्डर की बात करें, 1 मिनट में दोबारा लिखती हूँ। हमारा फुल शोल्डर कितना है 7.5, ठीक है। इसमें हमें कितना लेना है 6.5। इसका मतलब हमारा कितना माइनस हुआ है 1 इंच माइनस हुआ है हमारा फ्रंट में, ठीक है, फ्रंट में। अब बैक में हम देख लेते हैं इस चार्ट को, पहले लिख लेंगे बाद में ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक में हमारा इस लाइन में आ रहा है 10 इंच और 11 के लिए हम 5.5 लेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा 7.5 वाले में 5.5 हो गया। इसका मतलब हमारा इसमें 2 इंच माइनस हुआ है, कितना 2 इंच। ये समझ में आ गया आपको? 2 इंच माइनस हुआ है। अब हमें ये चीज़ मिल गई, अब इसके अकॉर्डिंग हम ड्राफ्टिंग करेंगे। अब नेक की विड्थ वगैरह आप पूछ रहे थे, जैसे कि 6 और 7 वाले में मुझे 2.5 इंच की नेक विड्थ बनानी पड़ेगी, और इस वाली लाइन में मुझे 2 इंच की नेक विड्थ बनानी पड़ेगी। ये तो स्टिचिंग में समझोगे, जब मैंने कल की वीडियो में शेयर किया था ना कटिंग, उसकी स्टिचिंग करूँगी तब समझोगे आप, ठीक है। मैंने अभी सिले नहीं है सूट। अब ध्यान से देखेंगे, अगर देखा जाए तो हमारे फुल शोल्डर में से 1 इंच माइनस हुआ है 6.5 आया है, और इसमें हमारा 2 इंच माइनस हुआ है 5.5 आया है। तो अब हमें ये मिल गया कि हमारा फ्रंट का शोल्डर रहेगा 6.5, बैक का रहेगा 5.5। अब इन दोनों को कैसे ड्राफ्ट करेंगे? अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं एक पार्ट पे हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग, ठीक है। इस पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे फ्रंट के सूट की, आप ऐसा मान सकते हो। सबसे पहले हमें अपना लेंगे शोल्डर। तो हमारा फ्रंट का शोल्डर 6.5 आया चार्ट के अकॉर्डिंग, 6.5 आ गया। इसमें कोई डाउन नहीं करेंगे क्योंकि डीप नेक में ही आता है, मैंने कहा था ना डीप नेक में आता है। उसके बाद हम अपना आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का डिवाइड करेंगे 6 से, जो भी आएगा उसमें हाफ इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 6.5 की बजाय 6 इंच लगाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ पतले हैं तो मैं आधा इंच कम करके लगाऊंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला है हर चीज़ में फ़िक्स बैठे, वो अपना दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि मेरे हाथ पतले हैं तो फॉर्मूले से बाहर जाती हूँ मैं। ऐसा हो सकता है, सबके साथ हो सकता है ऐसा। तो मैंने यहाँ पे कितना शोल्डर लिया 6.5, ये किस नेक के लिए, फ्रंट के लिए, ठीक है। अब मेरी कुर्ती की, जैसे कि डीप नेक में मेरी 38 चेस्ट साइज़ है, तो मैं इसमें 10 इंच रख लेती हूँ, ठीक है। ज़्यादा लूजिंग तो मैं नहीं रखूँगी, 10 के बाद तो हम लूजिंग रखते ही नहीं है डीप नेक में। अब यहाँ पे फुल बस्ट का निशान आ जाता है, और ज़्यादातर ये कमर का, हम ज़्यादा निशान नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी गोलाई पे ध्यान दे रहे हैं, इस और बाकी चीज़ों पे नहीं। अब हम ध्यान से देखेंगे। अब आपको ना जैसे कि गोलाई करनी है, गोला यहाँ पे आपने फुल चेस्ट का निशान लगा लिया, आप यहाँ पे अपर चेस्ट का भी निशान लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है साइज़ तो कोई बात नहीं, हाफ इंच ऐसे ले आओ। ये डीप नेक की बात कर रही हूँ, हाफ इंच ऐसे ले आओ।
ठीक है। अब जो यहाँ पर आएगा, ये 2.5 आ रहा है, अब इसी 2.5 को यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। इस वाली जगह से हमें क्या करना है, पहले ध्यान से देखेंगे, ये हमारा सेंटर आ रहा है 3 इंच पे, यहाँ पे अंदर की ओर आएंगे कितना, आधा इंच। ये उनके लिए जिनको झोल का समस्या है, लेकिन नहीं है तो आपको अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट गोलाई कर दोगे आप, ठीक है। इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कभी तो आप अंदर आते हो कभी नहीं आते हो, डिपेंड करता है कस्टमर का बॉडी कैसा है ना, उसके हिसाब से। किसी का यहाँ पे बहुत कम है तो उसके हिसाब से करना होता है। डीप नेक में आप फ्रंट क्रॉस नहीं पता कर सकते, आप ये एक बार सुन लो या 10 बार सुन लो, और जो बता रहा है वो तुक्का लगा रहा है। मैं सच बोलती हूँ, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, क्योंकि यहाँ पर डीप नेक में फैलता है, उसका कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, पैक नेक में लगा सकते हो। अब हमने यहाँ पर निशान लगा दिया, अब हम करेंगे इसकी गोलाई। तो गोलाई हमारी इस पे टकरानी चाहिए, ये जो हमारा स्केल है ना, यहाँ और यहाँ मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, तो आप डायरेक्ट हाथ से लगा दो, उसका मैं बता दूंगी कितने पे मैंने करी है। ये हमारी फ्रंट आर्मोल की गोलाई हो गई, ठीक है। ये हमारा ना ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, हमारा थोड़ी सी शेप होनी चाहिए यहाँ पे, ऐसे करके आपको लगानी है। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है तो आप स्ट्रेट में भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आपको निशान तो लगाना ही पड़ेगा फिर भी, ठीक है। ये मैंने लगाई थी गोलाई, ये बहुत ज़्यादा डीप है तो आपको इस तरह से लगानी पड़ेगी। ये हमारी फ्रंट की गोलाई हो गई। अब आपको लग रहा है कि मैं बैक की गोलाई इसी में कर दूं, नहीं करनी है वो। आपके लिए क्या है ना, अब मैं आपको बताऊं आपकी नज़र में क्या है, ये वाली गोलाई होती है, ये हमारी फ्रंट की हो गई। अब आपको ये बैक की करनी है, यही पता है ना आपको अभी तक कि बस ये 2 गोलाई करी जाती हैं, ये फ्रंट ये बैक। नहीं करनी है भाई, ये डीप नेक है, बल्कि और उल्टा अंदर आना है, बैक वाले में उल्टा अंदर आना है, समझ रहे हो आप। ये चीज़ें आप भूल जाओ कि इस तरह से करी जाती है। ये हमारी फ्रंट की गोलाई होगी। अब बात करें इस कॉर्नर से तो हमारी हो रही है ये 1.5 इंच की, और बात करें इस कॉर्नर से तो हमारी हो रही है ये 1.25 इंच पे, और इस वाले से 1.5 इंच पे। तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो, मान लो ये तिरछा निशान आपने नहीं लगाया, तो आप इसके अकॉर्डिंग करोगे, लेकिन आप ये लगाओगे तो यहाँ पे समस्या ख़त्म हो जाएगी काफ़ी हद तक। अब हमें कट तो करना नहीं, क्योंकि मैं तो इसे समझा रही हूँ आपको। अब ये पल्ले को हम ऐसे कर देते हैं, और इस निशान को थोड़ा नीचे छाप लेते हैं, ताकि हमारी चेस्ट लाइन समझ में आ जाए, यहाँ तक है हमारी, क्योंकि हम नीचे भी सेम निशान लगाएंगे ना। ये वाला निशान यहाँ आ गया, सेम निशान। हमें कट नहीं करना है बैक पार्ट, इस केस में आपको दोनों पार्ट अलग अलग कट करने हैं, डीप नेक वाले में फ्रंट का अलग बैक का अलग, ठीक है। अब वापस से इस निशान को हम उठा लेंगे इस तरह से। ये हमारे कौन से निशान है जो अभी हमने पहले लगा रखे थे, ये चेस्ट का हो गया, ये अपर चेस्ट का हो गया, ठीक है। इस तरीके से एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ, यही है ना, हाँ ठीक है। ये हमारे निशान हो गए, ये हमारे मार्जिन हो गए, ठीक है। ये आ गया समझ आपको। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, ध्यान से देखो इधर। अब हमारा बैक नेक के अकॉर्डिंग, डीप नेक के अकॉर्डिंग हमारा 5.5 बैठ रहा है ना शोल्डर, तो हम 5.5 लेंगे। सेम क्यों लेंगे, ध्यान से देखो। और इसकी ये चीज़ भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये कपड़ा छोटा बड़ा था ना। ये वैसे हमारा शोल्डर यहाँ तक है, लेकिन हम इसको भूल जाएंगे, ये कहाँ तक है, हमने मेन निशान तो ये लगाना है। अब इसमें हम शोल्डर को कम करेंगे, 5.5 करेंगे, क्योंकि डीप नेक है ना। 10 इंच का डीप नेक छोटा होता है कि बहुत बड़ा होता है। ये हो गया 5.5। अब आपको टेंशन यहाँ पे होगी, असली टेंशन आपकी यहाँ पे है ना। कोई बात नहीं, होती है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तक आपने वही सीखा है ना जो सब सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमें ये जो चीज़ है, यहाँ तक की जो चीज़ है, इसको नापना है। हमारा ये जो अपर चेस्ट का निशान है ना, अब यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 3.25। अब इस 3.25 को यहाँ रख दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको गोलाई कर देनी है। कैसे, अब इस स्केल से हम गोलाई करेंगे। आपको वही टेंशन है कि ये वाली गोलाई नहीं की, ये बैक गोलाई अपने आप होगी जब हमने शोल्डर पीछे खिसका लिया। यही तो किया था मैंने पिछले सूट की कटिंग में, 2 सूट की कटिंग डाली जिसमें आपका क्वेश्चन उठ रहा है कि आपने बैक की गोलाई नहीं की। इस पे तो हमने वैसे भी नहीं किया, हमने बैक में पीछे आ गए ना, तो इस पे करेंगे, ठीक है। अब ऐसे करेंगे, यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। अब ये खड़ी गोलाई हो गई एक तरह से, आप ये सोच लो कि खड़ी गोलाई हो गई। जी हाँ, ऐसे ही करनी है आपको। ये मत सोचो कि 1.5 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से ये आया 1.5, ठीक है।
तो ये गोलाई लगभग सेम उसी की तरह आएगी। अब हमें क्या करना है, पहले जो हमारा आर्मोल इसका है सेम हमें इसका करना है। जैसे अभी मान लो जितना भी आर्मोल है इसे मेज़र करेंगे, हम यहाँ से मेज़र करेंगे अपर चेस्ट से। तो जो हमारा आर्मोल है अभी चाहे जो भी आ रहा है, क्योंकि अभी हम उस पर नहीं जा रहे, हम उसमें समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ये 8.5 आ रहा है मेरा, ठीक है, 8.5 आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, ठीक से नापेंगे यहाँ से। ये कितना आ रहा है, 8.25 आ रहा है, तो हम इसको भी 8.25 करेंगे। कहाँ से, यहाँ से, इस 8.25 को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से मेज़र करेंगे। ये जहाँ पे एंड हो जाएगा ना वही हमारी बैक पार्ट की ऊपर की लेंथ हो जाएगी। ये यहाँ बैठ रहा है, ये हमारा इस वाले पॉइंट पे बैठ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एंड आएगा। गोलाई तो सेम ही हुई है, बस हमारे आगे पीछे क्या हुआ है, शोल्डर डीप नेक में और छोटे नेक में, बैक नेक में, बस इतना हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमें अपना शोल्डर आर्मोल कंप्लीट करना है बस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी आर्मोल कंप्लीट करने के चक्कर में ये फ्रंट का छोटा और बैक का लंबा दिख रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बैक का छोटा बड़ा हो सकता है और बैक का छोटा हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जब सिलाई करनी है उस समय क्या करना होगा, ये जो साइड के कट हैं ये मिलाने हैं हिप का और कमर का। ऊपर क्या जा रहा है ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं 1-2 कुर्ती अपनी बना के आपको दिखाऊंगी, तब शायद आपको समझ में आएगा। तो अब हमारे ये शोल्डर ये वाला यहाँ पे बैठ रहा है, ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये कितना बाहर जा रहा है, इससे क्या फ़र्क होगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब ये यहाँ तक आ रहा है, इस वाली लाइन को हम यहाँ मिलाएं, क्योंकि मैं काटूंगी तो नहीं, क्योंकि कुछ ही और चीज़ का कपड़ा है ना। तो अब ये देखोगे आप, ये देखो यहाँ से ये इतना एक्स्ट्रा जा रहा है फ्रंट का हिस्सा, अगर हम शोल्डर मिला रहे हैं तो, और इधर मिला रहे हैं तो ये बाहर जा रहा है। लेकिन हमें मिलाना कहाँ है, इस साइड से, ये बाहर जा रहा है, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये शोल्डर पट्टी मैच करनी है। अब फ्रंट की नेक, अब मान लो हमें शोल्डर पट्टी रखनी है 3 इंच की यहाँ तक, तो अब इसकी नेक विड्थ देखो, इसकी तो ज़्यादा रहेगी और बैक वाले की कम रहेगी, बस उतरने की समस्या यहीं से ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि ये जो बड़ा दिख रहा है ना आपको, ये हमारी इस चेस्ट में कवर हो जाएगा, जो यहाँ पे उभरा हुआ हिस्सा है ना हमारा, फ्रंट में है, बैक में थोड़ी ना है, तो ये इसको कवर कर लेगा, आप परेशान ना हो। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि गोलाई करने का तरीका क्या है। सिंपल सी गोलाई की है मैंने, अंदर आना है, आके करना है गोलाई तो करो, नहीं करनी है तो नॉर्मल इस वाली लाइन पे भी आप गोलाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ से 1 या 1.25 इंच पे भी कर सकते हो, ठीक है। और बैक वाले में हमने थोड़ी गहरी गोलाई नहीं दी है, थोड़ी बाहर को दी है खड़ी गोलाई, लेकिन शोल्डर के अकॉर्डिंग दी है, ठीक है। वैसे मैंने ना अलग अलग टॉपिक की वीडियो अलग अलग शेयर की हुई है, लेकिन आपको ना मतलब जितनी वीडियो डाल देती हूँ उतनी आपको समस्या हो जाती है। एक ही वीडियो में आज मैंने कवर किया, और आधे लोग तो इसमें भी कहेंगे एक साथ घुच-पुच कर दी, मतलब इस तरह से बोलेंगे। तो आपको समझना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। और बाकी मेरे चैनल पे पर्टिकुलर एक एक चीज़ की वीडियो डली हुई है, कैसे देखनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको बताया ना कि डीप नेक में कितना लेना है और छोटे नेक में कैसे करना है। गोलाई में ज़्यादा झंझट नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से करो। आर्मोल राउंड नहीं नापोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। बाकी साइज़ के अकॉर्डिंग देखना होता है, फ्रंट का डीप है तो फ्रंट के हिसाब से, बैक का डीप है तो बैक के हिसाब से, दोनों के शोल्डर अलग अलग होंगे, ये आप मान लो, जान लो, ठान लो। इस तरीके से दिखता है ना मेरा चैनल। आपको क्या करना है, सारी वीडियो के लिए यहाँ पे क्लिक करना है कि हमने कौन सी वीडियो डाली हुई है मेरी चैनल पे, ठीक है। फिर मैं जो प्लेलिस्ट बोलती हूँ ना, आपको इस पर क्लिक करना है, प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट लिखा है। अब देखो पास से देखेंगे, अनारकली देखना है तो ये 2, इस पर 3 लिखा है, मतलब 3 वीडियो अनारकली की है। जैकेट वाले की 1 वीडियो है, अफ़गानी, बाकी इसमें होम बुटीक की वीडियो है, रेट लिस्ट वगैरह, ठीक है। अब इसमें आपको ये पढ़ना है शोल्डर आर्मोल कहाँ लिखा है। नीचे जाएंगे, ये लिखा है शोल्डर आर्मोल, यहाँ कितना लिखा है 26 वीडियो है गाइस, कितना समझाऊँ मैं आपको। ये देखो चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर कितना होना चाहिए बॉडी का, वो देख लो, ठीक है। दूसरी, डीप नेक सूट में शोल्डर गले की चौड़ाई कितना लें, ये चार्ट वीडियो है। फिर तीसरा, डीप नेक में शोल्डर कितना लें, ये वीडियो मिल जाएगा। कॉलर नेक में कितना शोल्डर लें, ये मिल गया। अगर आपका 3 या 4 इंच का बैक नेक है तो ये मिल गया आपको वीडियो। फिर उसके बाद आर्मोल निकालने का तरीका, साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉलर नेक में कितना लेना है, ये मैंने कई बार शेयर किया है,
इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। हर समस्या का समाधान डाला हुआ है। और इधर पास से देखेंगे, अब उसके बाद आपको मान लो चाहिए कि मुझे तो सलवार बनानी है, तो सलवार की 18 वीडियो पड़ी हैं। हर चीज़ की वीडियो है। मोटिवेशन 76, लेडीज़ पैंट की 65, 99 सूट की हैं, ब्लाउज़ की 97 है, सलवार की। अब मैं आपको दूसरा चैनल भी दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे आप देखेंगे, ये मेरा सेकंड चैनल है जो दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल है। इस पे आपको वीडियो पे क्लिक करोगे तो सारी वीडियो लाइन वाइज दिख जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट वीडियो पे दिखना है जो देखना है। फिर उसके बाद प्लेलिस्ट पे चेक करेंगे। इस पे देखो कितनी सारी वीडियो डाली हुई हैं, बेल्ट वाली पैंट की, अम्ब्रेला सूट की, पेटीकोट, लहंगा। और ये सिलाई कोर्स चल रहा है। आप लोग कहते हैं ना कौन सा सिलाई कोर्स, 157 वीडियोज़ हैं। इस पर क्लिक करोगे ना तो देखो बिगनर के अकॉर्डिंग मैंने कितना डिटेलिंग डाली हुई है अपनी चैनल पे। इसको क्लोज़ करते हैं। बाकी फिर उसके बाद इस पे भी बॉडी मेजरमेंट की क्लासेस हैं। ब्लाउज सूट ढीला टाइट कैसे करें, बुटीक की इन्फॉर्मेशन, साड़ी फॉल, कॉलर ऑल टाइप्स के, और ये ब्लाउज़ की। ठीक है, हर चीज़, स्लीव्स की वीडियो, लाइनिंग सूट, कुर्ती, कितनी सारी वीडियोस है। इसमें भी शोल्डर आर्म होल की हैं। देखो ध्यान से देखेंगे, कहाँ गई, ये रही। ये देखो 11 वीडियो है इस चैनल पे। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो जो मैंने अभी वीडियोस दिखाए हैं अपने चैनल के, वो एक बार विजिट करो। डिसाइड करो आपको क्या बनाना है। पहले कॉपी पे लिखो मुझे कॉलर नेक बनाना है, डीप नेक बनाना है, शॉर्ट नेक बनाना है, क्या बनाना है लिखो। उसके अकॉर्डिंग वीडियो को ढूंढो और उसके हिसाब से आप काम करो। बस इसमें होता ही क्या है, 3 ही तरीके तो सीखने हैं आपको। 3 भी क्यों, 2। डीप नेक का, दूसरा बोट नेक, शॉर्ट नेक, कॉलर नेक। बस 2 ही तो तरीके हैं जो आपको पूरी सिलाई में काम आने वाले हैं। कुछ भी नहीं करना है इससे ज़्यादा। अब कुछ नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।